हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज जीत सर हियर। तो स्वागत है आप सभी को आपके इस चैनल पे। तो हम लोग कर रहे हैं जेई 2025 का क्वेश्चन और देखेंगे इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या यूज किया जा रहा है और क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें इस सेशन में बेटा मैं दो क्वेश्चन सोल्व करूंगा। दोनों जेई के क्वेश्चन है ना। अभी वन डायमेंशन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे इसी चैनल पे आपको सारे चैप्टर्स का पीवाईक्यू मिल जाएगा। अच्छा, जो बच्चे इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर दिया है बेटा 360 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। इसको कट जाएगा बेटा 20 से, तो यहाँ से आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो आगे देखते हैं। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर, मतलब कि एक ग्राउंड से जो हाइट है, यह मान लेते हैं बेटा कि ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड है। हाइट के लिए कलर अलग ले लेते हैं बेटा, मान लेते हैं कि ये है आपका हाइट, मतलब एल्टीट्यूड, ये है एल्टीट्यूड, है ना। और यहाँ पे एक फ्लाइट जो है, हेलीकॉप्टर जो चल रहा है, तो मान लेते हैं कि एक जहाज का फोटो है, बना देता हूँ बेटा ताकि समझने में आपको दिक्कत बिल्कुल ना हो। ये है बेटा आपका हेलीकॉप्टर, ये फ्लाइंग कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से। इस पॉइंट का नाम दिए ए, इस पॉइंट का नाम दिए बी। आगे पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्ट इज हिट द ग्राउंड एट पॉइंट ओ, मतलब कि कहीं भी इस ग्राउंड पे ओ पॉइंट होगा और कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है बेटा कि जहाँ से गिराया गया है, मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, मान लेते हैं यहाँ पे गिरा है और इस पॉइंट का नाम है ओ। तो आपको पता होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है तो इसका पाथ बिल्कुल कुछ ऐसा आता है, और इस पाथ को नाम है बेटा पैराबोलिक पाथ। इस पाथ का क्या नाम है? पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ, है ना। अच्छा, तो आपको एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट निकालना है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब कि आपको ए को ओ से बेटा आपको जोड़ देना है। ये पॉइंट आपको निकालना है, ये लेंथ आपको निकालना है, ये लेंथ आपको निकालना है। इसका लेंथ मान लेते हैं बेटा x। अच्छा, इसका एल्टीट्यूड दिया है बेटा 2 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ का हाइट दिया है वो 2 किलोमीटर। तो इसको मीटर में बदल देंगे तो 2000 मीटर। ये ये दिया है बेटा आपका। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो किसी प्रकार से हमें ये लेंथ मिल जाए तो मेरा काम जो है आसान हो जाएगा, है ना। और इसको बेटा बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। तो पहला पॉइंट आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट, और जो कि दिया है बेटा 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ड्रॉप किया गया है, मतलब गिरा है, तो आने में बेटा कुछ ना कुछ समय लगता है, उसको बेटा बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बेटा 2h/g। और इस क्वेश्चन में g का वैल्यू
10 लिया है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था, इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं है बेटा, तो जी का वैल्यू 10 लेना है। तो आगे पढ़ते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो हमें निकालना है रेंज। क्या निकालना है? रेंज। रेंज बराबर क्या होता है फॉर्मूला? इनिशियल वेलोसिटी क्या है एक्स डायरेक्शन का, इनटू कितना समय लगा है इस बॉल को नीचे गिरने में। तो यहाँ से देखोगे इनिशियल वेलोसिटी 100 और टाइम ऑफ फ्लाइट है आपका 2h/g। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 100 इंटू 2h। h का वैल्यू दिया है बेटा आपको 2000 और g का वैल्यू 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ से आ गया आपका 100, इसका स्क्वायर रूट हो गया बेटा 2, एक जीरो मतलब कितना आ गया 2000 मीटर। मतलब ये लेंथ आ चुका है आपका 2000 मीटर। तो इस ट्रायंगल में बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दैट इज एक्स निकालना है, वो कर देंगे बेटा रूट अंडर 2000 का स्क्वायर प्लस 2000 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 1000 का स्क्वायर हो गया 10 की पावर 6 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहाँ से सोल्व हो जाएगा, 4 प्लस 8 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 6। पहले 6 को बाहर निकाल लेते हैं बेटा, तो स्क्वायर रूट से आएगा तो 10 टू द पावर 3 बाहर आ गया। और रूट अंडर 8 को लिख सकते हैं बेटा 2√2। और हमारा जो आंसर है वो किलोमीटर में दिया है, तो एक्चुअली ये आया 2√2 किलोमीटर, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सॉरी, डी। कौन सा आंसर है बेटा? डी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है एस जे 2025 का, स्पोर्ट्समैन रन्स अराउंड द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। मतलब इसका रेडियस आर दिया है। अच्छा, क्वेश्चन में बेटा ये दिया पॉइंट ए, ये दिया है पॉइंट बी, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। आगे पढ़ते हैं। रेडियस आर है सच दैट ट्रेवल पाथ ए बी, मतलब यहाँ से पार्टिकल, जिसको दूसरा कलर से दिखाता हूँ बेटा, पार्टिकल यहाँ से पार्टिकल यहाँ चला और फिर ए पे आया है, तो फिर यहाँ से पार्टिकल यहाँ चला, मतलब एक कंप्लीट राउंड, और फिर ये बी पे गया है, मतलब एक्चुअली ये है। तो ये है बेटा आपका इनिशियल पॉइंट, ये है बेटा आपको फाइनल पॉइंट। आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो निकालना है इसमें कि डिस्टेंस कितना चला है और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के लिए निकालते हैं बेटा। अच्छा, ये चलेगा बेटा किस पे चलेगा? सर्कुलर ट्रैक पे, चूंकि क्वेश्चन में बोल चुका है सर्कुलर ट्रैक। तो एक राउंड चलेगा तो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर चलेगा, तो 2πr प्लस आधा और चला है तो सेमी सर्कल का हो जाएगा 2πr 2πr डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया बेटा 2πr प्लस πr, दैट इज योर 3πr। ये आ गया डिस्टेंस। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का हो जाए बेटा, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन जानते हैं बेटा कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा दूरी, तो सबसे छोटा दूरी तो यही है बेटा जो सर्कल का डायमीटर के बराबर है। तो डाया ऑफ सर्कल, तो डाया सर्कल कितना हो जाएगा r प्लस r, दैट इज 2r। तो देख लो किस ऑप्शन में है बेटा। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, सी इज द राइट आंसर। तो सी मेरा क्या है? सही जवाब। तो होप यू एंजॉय द सेशन। और इस चैनल पे जो बच्चे नए जुड़े हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो को मिस ना करें। तब तक के लिए बने रहें
स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच।